एक 14 साला लड़की मॉडल बनने के लिए घर से निकली और वो कोकेन माफिया की सबसे बड़ी डॉन बन गई। कौन है ये पिंकी? अचानक कहाँ से आ गई? पिंकी सिर्फ और सिर्फ कोकेन फरोश नहीं है, ये ड्रग्स माफिया नहीं है। ये पिंकी तो सिर्फ एक मोहरा है। लड़कियों से आगे लड़कियां, फिर ये लड़की भी खुद यूज होती रही, फिर इसने लड़कियों का एक गैंग बना लिया और फिर लड़कियां सप्लाई करती रही। इसके कांटेक्ट में स्कूल के स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस के, 4 क्लास का 5 क्लास का बच्चा वहाँ से ख़रीद के लेके जा रहा है चीज़ें। कहते हैं इससे अच्छी और इससे बेहतरीन कोकेन पूरे कराची में कोई नहीं दे सकता, नाम ही काफ़ी है। पहला जो शौहर था इसका, उसी ने इसको ड्रग्स बनानी, प्योरीफाई करनी, किस तरह से ज़्यादा उसका फ्लेवर को एनहांस किया जाता है, किस तरह उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है, उसने वही सिखाया। दूसरा जो शौहर उसका बना, उसका जो दूसरा उसकी शादी की, वो जो इसको पकड़ के लेके गया था ना, उसी से इसने शादी कर ली। ये पिंकी का और अरमगान केस का आपस में ताल्लुक क्या था? और नशई का नशई के साथ वो कनेक्शन है, ये एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं और एक दूसरे के लिए किसी को मार भी सकते हैं। जब वो ड्रग्स का चीज़ों का करता था तब भी नाम ये हाईलाइट हुआ था, मगर किसी की जरूरत नहीं थी। लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ये पिंकी नहीं पकड़ेगी, ये हमारा निज़ाम पकड़ा गया है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। 10 दफ़ा आपका निज़ाम पकड़ा गया, 10 दफ़ा आपका निज़ाम ने पूरे कपड़े उतार के दिखा दिया कि मेरी ये औकात है, और हम 10 दफ़ा देख के 3 से 4 दिन बाद आप देखिएगा भूल जाते हैं। अच्छे का इजहार किया जा रहा है कि इस दफ़ा साथी सचमुच छुड़ाने आ सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है ये लटक जाएगी फांसी के फंदे पे, या इसको उम्र कैद हो जाएगी? आज ही बीमारी शुरू हुई है जी। अभी पार्टी शुरू हुई है। अगली नसीहत करके, वसीयत करके, जैसे नसीहत नहीं वसीयत करके जा रही है कि अगर मेरा ये नंबर बंद हुआ तो ये नंबर ओपन होगा, ये ऑन होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। नाज़रीन, आज से तकरीबन 1 सदी पहले यानी 1921 में एक सिविलाइजेशन दरियाफ्त हुई थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया था, और कहा गया था कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे कुछ लोग बसा करते थे। और अब 2026 में एक ऐसी दरियाफ्त हुई है जो किसी मुहक्किक ने नहीं की बल्कि सिंध पुलिस ने की है। अब आप कहेंगे कि ये सिंध पुलिस वाली जो तहकीक है उसमें और इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोनों में मुमासलत क्या है, मैं यहाँ बैठ के दोनों की बातें क्यों आपको बता रहा हूँ, तो भाई बहुत सारी मुमासलत है। मुमासलत ये है कि दोनों को पहले कोई नहीं जानता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी कोई नहीं जानता था कि यहाँ पहले कोई तहजीब हुआ करती थी, और पिंकी कोकेन वाले के बारे में भी पहले कोई नहीं जानता था कि ऐसी कोई मुजरिमा हुआ करती थी। अब जब इसको दरियाफ्त किया गया है तो उसके बाद एक केसेस सामने आने लग पड़े, और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती भाई साहब। इसका वीआईपी प्रोटोकॉल जो कि आजकल मीडिया में खबरों की जीनत बना हुआ है, इस वीआईपी प्रोटोकॉल पे भी बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई मुलजिमा कोर्ट में नहीं आ रही, बल्कि शायद कोई नेटफ्लिक्स की क्राइम सीरीज़ है और उसकी मेन हीरोइन अपने किसी सीरीज़ के प्रीमियर पर आ रही है, और उसके बाद जो एपिसोड सामने आए हैं इस वेब सीरीज़ के, यानी कि एक के बाद एक केस का खुलना और पता चलना कि ये कितनी बड़ी मुलजिमा थी, किस तरह से अपना नेटवर्क चलाया करती थी। सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस भी इसके बाद मुतहरिक हो गई है, और उसने भी इसके खिलाफ जो केसेस हैं वो खोलने शुरू कर दिए हैं, और पता चला है कि इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था। लेकिन सवाल यही है, क्या ये निज़ाम सो रहा था या शायद चंद लोग जाग रहे थे लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी? बहुत सारे सवालों से आज हम पर्दा उठाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पिंकी कोकेन वाली, इसका सफ़र स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये कौन थी और इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रही थी। आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सना आगा खान को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये पिंकी कोकेन वाली, इसकी दरियाफ्त, मैं कहूँगा कि दरियाफ्त हुई है इसकी, ये अचानक कैसी हुई और इसकी ड्रामाई गिरफ्तारी, इसके पीछे क्या राज हैं? अच्छा देखिए, जब भी कोई चीज़ एकदम से बहुत हाई रेटेड हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है हमारे सोशल मीडिया पे, तो हमें, अब आप भी कितने अरसे से सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है ना पहले प्लान की जाती है और फिर उसे एकदम से लॉन्च किया जाता है। पिंकी का एक वॉक करने का स्टाइल, वो खाली वॉक करने का स्टाइल नहीं था। वो जो वीडियो वायरल हो, शायद हम कभी सोचते भी ना, कभी ज़िंदगी में कितने सालों, 23 साल, 21 साल, 31-30 साल की थी वो, तो वो इतने अरसे में वो कहाँ थी किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल। मगर एक उसके चलने के अंदाज से, और ख़ास तौर पे आपने वो देखा, वो जो पुलिस ऑफिसर साथ
चल रहा बेचारा, बोल भी ना, इंडिकेटर की तरह इशारे कर रहा है कि इधर और इधर इधर। कौन है ये पिंकी? अचानक कहाँ से आ गई? और ये पिंकी सिर्फ और सिर्फ ये कोकेन फरोश नहीं है, ये ड्रग्स माफिया नहीं है, ये कुक है, ये बनाती है, ये बताती है कि हर कोकेन एक जैसी नहीं होती है। अच्छा, पिंकी नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। आपने वो इसका लोगो देखा है, मतलब इतनी सब चीजें, इतनी वजह दे कि आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम लगा के, पिंकी डॉन लिख के, जी, नाम ही काफी है, वो काम कर रही है। 30-31 साल की उम्र है। आज यहाँ पर कोई छोटा सा भी खोखा खुले ना, तो मैं बिल्कुल। देखती हूँ कि उस खोखे के इर्द गिर्द वो जो डाला नहीं होता हमारे पुलिस वालों जी, का, जी। वो कैसे मंडलाता है। क्यों मंडलाता है? तब तक मंडलाएगा वहां पर जब तक वो उसको कुछ ना कुछ मिल महीना नहीं जाएगा। लगाएगा, जी, जब तक वो महीना नहीं लगाएगा। एक औरत, एक खातून, बल्कि एक खातून नहीं, पूरा घर, जी। पूरा अब्बा, भाई, भाई, सब भाइयों की मंशियात, गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड्स, आगे से जनाब जी एक माफिया काम कर रहा है जी, वहां पर। 30 साल से काम कर रहा है, नहीं पता था, हाथ को हाथ से खबर नहीं है। और ऐसे कैसे हो सकता है, चलो आपको नहीं पता, मुझे नहीं जी। पता, ऐसा ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो उस हलके में को ना पता हो जो इनसे मफादात उठाते हैं। यानी हमारी वो खास एक फोर्स जो जी, हमारे लिए बनाई गई है, मगर वो इन लोगों से फायदे उठाते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। बिल्कुल। ये स्टोरी ने ना बेनकाब कर दिया बहुत सारे चेहरों को। पता तो हमें भी बहुत है, पता तो आपको भी बहुत कुछ है चीज़ों का, मगर असल हकीकत यहाँ पे खुलती है कि जो जो चीज़ उसके धंधे की आड़ में आया, उसने उसे प्यार मोहब्बत से साइड पे लगा के समझौता कर ठीक लिया है। चीज़ों, किसी से नहीं लड़ी, कोई चीज़ के सामने अगेंस्ट नहीं गई, कहीं रोका गया, पैसे लगा दिए, पैसे नहीं लगे, निकाह कर लिया, हाँ, शादियां कर ली। पहली शादी वकील से की, जी, वो कोई हर्डल बनी होगी, फिर जी वो पुलिस इंस्पेक्टर से की, जी। कोई मामला जहाँ जहाँ उसे लगा कि मैं यहाँ पर अब फंस रही हूँ, और वो चीज़ें, और ये एक मिस्ट्री है, मतलब ये आप बहुत सारी फिक्शंस आपने देखी होंगी, बहुत सारी बिल्कुल, आपने सीरीज देखी होंगी इस तरह की क्रिमिनल सीरीज, मगर एक खातून की एंट्री ने, जैसे कहते हैं ना शेक्सपियर जब लिखने बैठता है तो वो हमेशा एंड को सबसे पहले सामने लेके आता है और फिर बाद में बिहाइंड द स्टोरी चल रही होती जी, है। जी। हम 3 दिनों से बिहाइंड द स्टोरी देख रहे हैं। एक वर्का खुलता है, अगला वर्क आता है, अगला पेज ओपन होता है, हम हर चीज़ देखते हैं, और हैरत नहीं है किसी भी चीज़ पे। बिल्कुल, हैरत इस बात की नहीं है हमें कि ये क्या हो रहा है, हमें हर चीज़ का पता है, मगर बात ये है कि हमने आज तक, ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी औरत है जी, जो बेनकाब हुई है ड्रग्स के सिलसिले में। ख़वातीन इस्तेमाल होती हैं ड्रग्स में, इस्तेमाल क्यों होती है, मेरे ख्याल से इसने बहुत सारे मर्दों को इस्तेमाल किए, बहुत बिल्कुल। सारे बड़े हाई अथॉरिटी के ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया इसने, कि इसने अपने बिजनेस के लिए उसको बढ़ाया, बताया कि भाई बिजनेस को बढ़ाते कैसे। मतलब आप ये देखिए कि हम लोग बहुत सारे इवेंट्स रखते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी है। ये बीबी एक दिन में सबको समझा गई कि मार्केटिंग असल में चीज़ क्या चीज़ क्या होती है। है? आप उसकी प्रोडक्ट की, उसके वॉइस नोट्स आपने सुने होंगे, बिल्कुल, वॉइस नोट सुन के आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि जी, कहते कि भाई ये आएंगे हाँ, पकड़ने के लिए, फिर ये बुढ़े हो जाएंगे, कब्रों में इनकी लातें होंगी, फिर भी ये मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। और उसका जो तमस्खर है ना, वो तमस्खर खाली एक इदारे के लिए नहीं है, बिल्कुल, ये तमस्खर जो है ना, ये एक ज़ोरदार थप्पड़ है हमारे उन तमाम इदारों के मुंह के ऊपर जो हम यहाँ पर बात करते हैं ख़वातीन के हकूक़ की, और वो एक औरत जो एक औरत हो के कहते हैं इससे अच्छी और इससे बेहतरीन कोकेन जी। पूरे कराची में कोई नहीं दे सकता, अच्छा, इसका अपना रेट। अच्छा, एक 14 साला लड़की मॉडल बनने के लिए घर से निकली और वो कोकेन माफिया की सबसे बड़ी डॉन बन गई। ये कैसे हुआ? ये सफ़र कैसे तय हुआ इसका? ये सफ़र कैसे हुआ, अभी तो जो सामने आ रही है मंजर आम पे चीज़ें, ये मॉडल बनने के लिए निकली थी घर से कि ठीक है। मॉडल बनेगी, और 14 साल की एक उम्र में? फैंटेसी वर्ड, और किस विजन के साथ निकली थी आई डोंट नो, मगर अनफॉर्चुनेटली 80% बल्कि 90% ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ यही सब कुछ होता है जो ये हुआ। देखिए कराची लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली ये जो लड़की है, ये उस माहौल में पली है जहाँ पर हर दूसरे घर में ये कॉमन सी चीज़ें हैं, जी, ड्रग्स, और मेरे ख्याल से ये जिस तरह हमारे घर ग्रोसरी आती है ना, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें इस तरह से कॉमन है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये लड़की चढ़ गई है जी गलत हाथों में, हुँ, पार्टीज़ में जाना शुरू हो गई, ये लोगों ने मिसयूज़ करने शुरू किया। अभी एक मैं प्रोग्राम देख रही थी, उसमें एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि इसको मिसयूज़ किया गया। हुँ, मे बी
जब ये मिसयूज़ हुई फिर इसने मिसयूज़ करना सीख लिया और जब इसने सीख लिया तो इसे पता चला कि हम किस तरह से अपने चीज़ों को अपने आप को कैसे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है सही। क्योंकि लोग अपने मफादात के लिए काम करते रहे और ये ने मतलब एक गैंग इतना बड़ा गैंग बनाना मामूली बात नहीं थी उस लड़की ने क्या पहले ठोकरें खाई होंगी क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ऐसा एकदम से नहीं होता किसी को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरे साथ ये चीज़ें होगी इसके अंदर की बहुत सारी स्टोरीज अभी आपको निकलेंगे अभी तो जो हम देख रहे हैं ना वो सिर्फ वो जिसे हम कहते हैं ना कि एक टीजर चल रहा होता जी है टीजर चल रहा है अभी दिस तो। इज जस्ट ओनली द टीजर वेट एंड वॉच ये पिंकी नहीं है ये जो स्टोरी चल रही है ना सारी ये एक पिंकी नहीं है ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे अब मर्द हजरात को पता नहीं पिंकी का जो वो होता है जेंडर उस जब मर्द हजरात में जाएगा तो पता नहीं उसे क्या कहते हैं मगर ये पिंकी तो सिर्फ एक मोहरा है मोहरा है। हम ये इस बिसात के ऊपर ना पिंकी सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हुई है उसका कॉन्फिडेंस ये है एक मोहरे का कॉन्फिडेंस ये है कि वो जो चीज़ वो कह रही पिंकी एक ब्रांड है ब्रांड है। वो एक ब्रांड है ब्रांड जी। बनाया किसने जब तक 4 लोगों की हमायत ना हो 4 लोग यहाँ पर मुझे लगता है हज़ारों क्योंकि अभी सिर्फ एक लड़की की को पकड़े जाने से पहले 77 से ज़्यादा इन्होंने लोग पकड़े मंशियात फरोश और ऐसे लोग पकड़े हैं जो आगे पूरी चेन है ठीक है। मतलब लड़कियों से आगे लड़कियां फिर ये लड़की भी खुद यूज़ होती रही फिर इसने लड़कियों का एक गैंग बना लिया और फिर लड़कियां सप्लाई करती रही फिर उन लड़कियों के बिहाफ पर ये पहले खुद मंशियात सप्लाई करती रही ठीक है। और उसके बाद इसने उन लड़कियों को भी मंशियात सप्लाई करने पे आगे लगा दिया सही। अभी सबसे अफसोसनाक बात जो सामने बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें जी फलाने एमएनए का बेटा भी था जी। फलाने मौलवी साहब भी थे फलाना एक्टर भी था एक्टर डायरेक्टर हर बिल्कुल। बंदा एमएनएस बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं वहाँ पर सबसे बड़ी अफसोस की बात ये कि इसके कांटेक्ट में स्कूल के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो मतलब छोटी क्लासेस के मैट्रिक में 9 10 अंडर में मैट्रिक और इस तरह के जो बच्चे हैं वो ये हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है सही। बाहर देखिए जो बड़ा अडल्ट करता है ना वो अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों के साथ कर रहा था मगर इनको एडिक्शन पे पहले देखिए पहले एक डोज दे के जी। आप उसके वॉइस नोट सुने वो ऐसे जैसे हम मिर्च मसालों के प्रोडक्ट्स नहीं देख रहे होते बिल्कुल। कि इससे बेहतर ये हाँ जी। इससे बेहतर गोल्डन और गोल्डन से बेहतर और भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स है बिल्कुल। आपको ये चाहिए ये सीरीज है ये प्राइस है इसकी और अच्छा वो देखें कि वो अपने कस्टमर से लॉयल कितनी है कि वो उनको ये भी बता रही है कि आपने कौन सा नशा किस नशे के साथ नहीं करना। आप ये देखें ना कि हमदर्दी ब्रांड है ना जी। देखिए ब्रांड्स ही अपने आप के साथ इस तरह इतनी बिल्कुल। वो दिखाते ना चीज़ें मगर ये बात बड़ी वसूख की है ये बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ मरकज़ नज़र आ रहा है हम जब उसके इर्द गिर्द घूमेंगे ना तो शायद ढूंढने पे भी ना क्योंकि मरकज़ के साइड पे हमेशा अंधेरा होता है चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है उस बिल्कुल। अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आना अभी जो हाईलाइटेड जो चीज़ें 2-3 इनके सामने जो इंकशाफात हुए हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं कि ऐसे लोग जिनको हम समझते हैं कि ये जो है ना हमारा पूरी सतून लेके खड़े हुए हैं सही। पूरी हमारी चीज़ों को लेके खड़े हुए हैं वो उन लोगों के साथ मुंसलिक किया जा रहा है कि पिंकी को और वो आगे से इनके की चेन्स हैं वो आगे से यूज़ करके वो ये पिंकी उनसे यूज़ हो रही थी अभी सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि पिंकी को इस्तेमाल किया जा रहा था अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि पिंकी किस किस को इस्तेमाल करके गुजर गई अच्छा पिंकी की जो ड्रामाई गिरफ्तारी थी मुझे ना वो ड्रामा याद आ गया कोई स्टार प्लस पे ड्रामा चलता था जिसमें वो एक खातून जब अपने घर के अंदर एंटर करवाती थी और वो ऐसे करके दरवाज़ा खोलती थी और वो गाना चलता था रिश्तों के भी रूप बदलते हैं और वो अपने पूरे घर का ऐसे विजिट करवाया करती थी वो बहुत फेमस ड्रामा था तो जब पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो आई ना तो वो एकदम जहन में वो ड्रामा आ गया कि ये कोई मिलता जुलता सीन लग रहा है एक घर जिसमें पिंकी को गिरफ्तार किया गया बाद में पता लगा कि ये घर पिंकी का था ही नहीं हाँ ये तो ड्रामा रचाया गया सारा का ये सारा ड्रामा रचाया गया और सबसे बड़ी बात ये कि अभी देखे पहले भी पकड़ी गई जी क्यों नहीं सोशल मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट की सुलह हो गई होगी जिधर इख्तिलाफ हुआ होगा वहाँ से मामला सेटल डाउन हो गया होंगे ठीक है देखिए जब भी कोई चीज़ अगर ज़्यादा उसके बारे में बात की जाती है ना तो समझे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का उसने हक रखा है तो ये मंजर आम पर आ गई अब तो आपको पता है कि पुलिस के पेजेस बने हुए हैं ठीक है
आप वो पुलिस वाले एक मंशियात फरोश छोटा सा भी गिरफ्तार करते हैं, किसी भी बंदे को गिरफ्तार करते हैं तो फोटो सेशन होता है बाकायदा तौर पे, तस्वीर जारी होती है उनके हाँ, पेजेस पे। बिल्कुल ऐसे ही है। पिंकी की आज से पहले कोई इस तरह की गिरफ्तारी की कोई गिरफ्तारी नहीं, और अब पता चल रहा है कि कितने केसेस ऑलरेडी इन पे थे। थे। एक की मदीयत में भाई गया जी। और फिर पैसे दिए, उसको बाजियाब करवाया। अच्छा, इसके बाद पहले इसको पुलिस वाले उठा के ठीक लेके है। गए हैं, फिर उसके बाद सीटीडी वाले उठा के लेके गए हैं, और इसके बकौल खुद अब इसने जो अपना जी। बयान दिया उसमें ये कह रही है कि जी मैंने तकरीबन तकरीबन 30-35 लाख रुपया पहले ठीक है, अ, जब उसका पुलिस भाई पकड़ा गया जब था। भाई पकड़ा गया तब दिया। फिर उसके बाद मैंने सीटीडी को भी पैसे दिए, और ठीक फिर है। वहां से भी हम और वो 7 करोड़ रुपया बाइज्जत गालबन। बरी हो गए, और फिर उसके बाद महीना लगाया गया। ऐसे नहीं कि खाली ये फारिग हो गए। 25 लाख रुपया या 25-30 लाख रुपया जो है ना महीना जाया करता था वहां पर। सही। और जिन इंस्पेक्टर्स को दिया उसने उनके भी नाम बताए सही। कि ये इंस्पेक्टर्स थे, इनको मैंने ये पैसे दिए, और महीना जाता होता तो उनको कोई टेंशन वाली अच्छा, बात ही नहीं। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा पिंकी की जो शादियाँ थी, क्योंकि वो भी बड़ी लाइमलाइट पे आई हैं, जिसने शादियाँ भी कर रखी थी। दो शादियाँ अभी तक मंजर आम पर आई हैं कि शादियाँ, एक वकील साहब के साथ, दूसरी एक डीएसपी के साथ। ये शादियों वाला किस्सा क्या है? और सुना है कि पहले शौहर ने इनको आइस जो है वो बनाना या आइस का कारोबार करना सिखाया था। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिंकी जो है ना नशा बनाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पहली इसकी एकदम से धूम धूम वाली वीडियो आई है ना, जी। तो मुझे ऐसा लगा ये खुद एक बहुत बड़ा नशा है। अच्छा। अच्छा, वो हम तस्वीरें अगर उसकी वायरल ना होती, दूसरी वाली जिसमें मास्क नहीं लगाया हुआ था जी। और वो ग्लासेस नहीं लगाई हुई थी, तो एक लिटरली ऐसा लग रहा था, काले स्याह खूबसूरत बाल, और जिस अंदाज से उसका चलने का, मतलब एक आपको यान अली याद आई थी? अयान अली याद आ गई मुझे यहाँ पर। अयान अली कहाँ है अयान अली वैसे? पता नहीं। ऐसे ही अभी देखिएगा ना, आज सुबह की खबर आई है कि जी पिंकी की भी तबीयत खराब हो जी, गई है, उसको हॉस्पिटल लेके गया गया। हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल लेके जाने के भी कुछ मैयर्स होते हैं, कुछ उसकी पहले क्राइटेरियाज होते हैं, पहले उनको फुलफिल किया जाता है। ऐसे नहीं एकदम से हॉस्पिटल। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाने के लिए अपीलें कर रहे हैं कोर्ट में, बिल्कुल। आपको पता होगा। जी जी। जी, वो नहीं जा पा रहे। ठीक ठीक है, ये इन मैडम को फौरन से पहले हॉस्पिटल लेके जाया गया। देखिए, पहले वहीं पर चेकअप किया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर्स जी। आते हैं, वहाँ पर देखा जाता है, और ज़्यादा कंडीशन स्वेयर हो तो फिर उन्हें हॉस्पिटल की सजेशन दी जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशन में। बिल्कुल। अभी ये कल पकड़ी गई और आज जनाब जी ये इस तरह का मसला हो गया। उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। आप बात कर रहे हैं उसके शौहर की, तो पहला जो शौहर था इसका, सुनने में ये आया है कि उसी ने इसको ड्रग्स बनानी, प्योरीफाई करनी, ड्रग्स को किस तरह से ज़्यादा उसका फ्लेवर को इन्हांस किया जाता है, अच्छा। किस तरह उसको ज़्यादा अफेक्टिव बनाया जाता है, उसने वही सिखाया। वहाँ से डाइवोर्स हुई, और दूसरा जो शौहर उसका बना, उसका जो दूसरा उसकी शादी की, वो जो इसको पकड़ के लेके गया था ना, ठीक है, उसी से इसने शादी कर ली। फिर उसने प्रॉपर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, खुल के जियो, सही। खुल के करो जो करना चाहती हो। 80% हमारे मुआशरे में, मैं तो बहुत इस मामले में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि इतनी रिपोर्ट्स और इतनी सब जी। कुछ देखने के बाद ना मेरा विजन इस मामले में बड़ा क्लियर है कि हमारे मुआशरे में कोई चोरी भी होती है ना, तो उसकी पहले खबर हमारे थानों में होती है। अब आप ये देखिएगा कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें बाद में आपको पता चलता है कि ये हर चीज़ पता थी, पहले इल्म में थी। मैं अपनी, और कहीं दूर नहीं जाऊँगी, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। मेरी सोसाइटी में एक स्मोक टाउन है। ठीक है। ठीक है, उन्होंने एक बच्चे को, मेरे बेटे के स्कूल के उसका फ्रेंड था, ठीक है। उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचा, जिसे हम वेप कहते हैं। ठीक है। उनके पेरेंट्स ने बड़ा कंसर्निंग होकर मुझसे बात की। मैंने उनको कहा, वो बच्चा अंडर एज था, 12 इयर्स का। अच्छा। मैंने उससे वेप पकड़ा, तो मैं दुकान पे चली गई, जाके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने इसको कैसे बेचा? हमने नहीं बेचा। मैंने कहा बेटे कोई रसीद दी होगी, कोई कवर दिया होगा, कोई चीज़ दी होगी? कहते कुछ भी नहीं, बस इस तरह दिया और पैसे ले लिए और दे दिया। वो मैंने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी लगा दी। ठीक है। कि मैं इस तरह गई, स्मोक टाउन नाम, ठीक है। स्मोक टाउन है जगह का नाम। अच्छा जी, मैं इस तरह गई इस तरह। उसके बाद मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स ने और रब्ता किया। अच्छा। 5 क्लास 4 क्लास के बच्चे। ठीक है, क्या एज होगी? ठीक है जी। मैं अगली दफ़ा फिर मैंने उनको वार्न किया, मैंने कहा आप ये गलत कर रहे हो, बच्चे आपके भी हैं। मैंने 15 पे कॉल कर दी वहाँ से। पुलिस वाले बड़े रिलैक्स मूड में ठीक है अंदर आए। अंदर आके की मसला होया? मैंने कहा कि इस तरह ना ये बेच रहे हैं। मैंने कहा ये दूसरा 3 हो गए मेरे पास, 3 ठीक है। वेप्स मेरे पास, 3 बच्चों के अलग अलग,
और मैं तीसरी दफ़ा उसके पास गई, मैंने कहा ये गलत कर रहे हो। उसका कॉन्फिडेंस ये था, ये तो खैर कुछ भी नहीं उसका कॉन्फिडेंस ये था, जाए कर ले जो करना है, ओके जाए कर ले। मैंने पुलिस 15 पे कॉल कर दी, पुलिस वाला आराम से तसल्ली से कहता वो की होया और इंज कर, इन्हें पैसे दे, बीबी ने पैसे दे, किन्ने देगा? मैंने कहा मैं पैसे लेने के लिए आई हूँ, जितने के वे पे आप अच्छा पैसे दे दें पैसे अपने दे दो, उतने पैसे दे दो। मैंने कहा ये जिंदगियों के साथ खेल रहा है। मैंने कहा आप इनका, मैंने कहा बंद करवाएं या जो भी आपने करना है करें, इस तरह से, इस तरह से। चलिए हम बात कर लेते हैं ना, आ जाए। अच्छा बाहर लेके आ गए। मैंने कहा अच्छा जी आप बताएं कि क्या बात है। चलें फिर, आप ऐसा करें थाने चलें, मुझे ठीक है आप थाने चलें। मैंने कहा थाने क्यों जाऊँ? चल के FIR लिख के दे ना। अच्छा जी आप मुझे ये कह रहे, वो उसको ये नहीं मालूम था कि आगे मतलब जो हम कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं, सही। बेशक स्टूडेंट ही है मगर थोड़ा बहुत कानून को समझते हैं, मगर उसने कुछ नहीं किया। वो बंदा, गाड़ी चली गई, मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मैं निकल आई वहाँ से। उसके बाद आज तक बहुत सारे लोगों ने फिर मुझसे सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसी के थोड़े से दूर एक बड़ा ही अच्छा स्कूल है अच्छा जहाँ पर बड़ा रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल है, वहाँ वहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से फारिग होते हैं, इधर आके इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पर हर एज लिमिट के अंदर ना आपको सब कुछ मिल जाता है। ओके कोई इंसाफ नहीं है। फिर बाद में पता चला वो जो शॉप है ना वो किसी DSP की। ठीक है फिर मैंने तो चीज़ों को पूछना था ना कि ये DSP है, तो DSP को इतना तो पता होना चाहिए ना, कैमरास लगे हुए हैं हर तरफ जी। के, कहाँ कहाँ ये चीज़ें बेच रहा है, क्या मामला था। तो मुझे पता चला वो DSP साहब की है, और खुल्लम खुल्ला वहाँ पर सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता। सही। खुली हुई है, चल रही है शॉप, कोई मसला नहीं है। हमारे मुआशरे में जब आपने कोई गैर कानूनी काम करना होता है तो हम कभी गलत रास्ता नहीं इख्तियार करते। कभी नहीं हम सोचेंगे हम किसी के घर चोर रास्ते से जाएं, हम कानूनी रास्ते से जाते हैं। ठीक है ये बहुत पढ़ी लिखी बात है। हम पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमारे रास्ते में कौन कौन सा बंदा आ सकता है, किस किस को। और पिंकी को ये बात कंफर्म थी कि यहाँ पर हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जाती बिल्कुल। है, हर चीज़ पैसे में बिकती है। अभी जो इतनी हाइप क्रिएट हुई है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके पीछे ये भी हो सकता है, बल्कि यही हो सकता है कि इसने जो किसी के साथ एक मुआहिदा किया हो कि आपको इतने पैसे जाएंगे, अच्छा आपके साथ एक इतनी सेटलमेंट है, मे बी, और ये इसको थ्रेड है। आपको क्या लगता है फांसी चढ़ जाएगी? केस तो उस पे क्या हुआ लगता है इलीगल वेपन रखने का और 9C का, बहरहाल एक 9C का? 302 का भी उस पे डाल दिया। आप भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ। कहाँ है आने ली? गायब बहुत हो सारी ऐसी खवातीन हैं जो एकदम से आई, फुल सोशल मीडिया, हम लोग पागल हो गए पीछे। बिल्कुल। ये सीन, ये सीन, ये विक्टिम, ये विक्टिम, ये विक्टिम। मान मैंने देखा बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके, ये बच्चा इससे अफेक्ट हुआ हुआ, ये बंदा इस बंदे से अफेक्ट हुआ हुआ, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अगली नसीहत करके, वसीहत करके, जैसे सही नसीहत है। नहीं वसीयत करके जा रही है कि अगर मेरा ये नंबर बंद हुआ तो जी, ये जी। नंबर ऑन ओपन होगा। होगा, ये ऑन होगा। इस पे राब्ता किया जाए तो आपको वही प्रोडक्ट, इसका मतलब ये कि है कि जिस तरह वो हमारी बहुत पुरानी एक वो बिरयानी वाले नहीं है जो हमारे अंदरून में जिन्होंने बिरयानी लगाई, वो अपना किसी को देते नहीं है फार्मूला रेसिपी, नहीं देते जी। फार्मूला नहीं देते, वो नस्ल दर नस्ल चलती है। अब वो लोग किसी के पास नहीं है, ठीक है लोग जाते हैं, जाके लाइनों में खड़े, हालांकि वहाँ जी। जगह ही नहीं है, बिल्कुल जाते लाइनों में जाके खड़े होते हैं। अब आपको जी मैडम पिंकी डॉन वाली कहाँ से मिलेगी? नंबर दे दिया, मार दो इसको, वो प्रोडक्ट चली गई आगे, नंबर भी ऑन है, वॉइस नोट सुन लिया है, आप भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ। हम देखते हैं कि इसका आखिर क्या होगा। सही है। क्या आपको क्या लगता है, ये लटक जाएगी फांसी के फंदे पे या इसको उम्र कैद हो जाएगी? अभी आज ही बीमारी शुरू हुई है, जी। अभी पार्टी शुरू हुई है। अच्छा ये बताएं कि कहा जाता है कि पिंकी ने इंकशाफ किया कि उसने जो कोकेन बनाना है वो यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब से, और कुछ उसने बताया ये कि उसने अपने हस्बैंड से सीखा है, ठीक है और फिर कुछ चीज़ें यूट्यूब से भी सीखी होंगी उसको प्योरीफाई। और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि वो जो एनेस्थीसिया और जो थिनर होता है उसको मिक्स करके उसका एक अलग से प्रोडक्ट बनाया, एक स्पेशल, जिसे कहते हैं ना कि हर बंदे का अपना एक स्पेशलाइजेशन होती है, ये PhD इन दिस प्रोडक्ट थी। बिल्कुल। सुना है कोई तो रेड वाइन भी ये खास किस्म की बनाया खास करती थी। किस्म की रेड वाइन। आप ये देखें कि हमने ना एड्स देखे, अच्छा हम अगर कोई भी ये काम करता है ना छुप के रात के अंधेरे में, हम फिल्मों में तो यही देखते हैं, जी रात के अंधेरे में छुप के सप्लाई जा रही है जी, और 10 लोग छुपा रहे हैं चीज़ों को, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल होती है, जो हमने आज तक के सिनेरियो में फिल्मों में देखा। देखा है बिल्कुल।
फिल्मों में भी देखा, और ये जब ये बड़े बड़े हमारी अथॉरिटीज़ जब ये पकड़ते हैं ना गैंगस्टर्स या कोई इस तरह की चीज़ें पकड़ते हैं, तो ये बताते हैं रात की तारीखी में जी। ऊँटों के ऊपर बैठ के, हम्म। फिर उसके बाद गाड़ियों में मुंतकिल जी। की गई और ये सारा मामला। ये कैसी बंदी थी, फ़ोन पे खुद ही डील कर रही है, प्रोडक्ट के ऊपर 2 नंबर प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अपना छापा लगा हुआ है, छापा लगा हुआ। स्टैम्प लगी हुई है। फिर उसके बाद जी आप ये वाली प्रोडक्ट ना गोल्डन वाली जो है ना हाँ। हमारी, वो बहुत अच्छी वॉइस अच्छा, नोट्स, डिस्काउंट ऑफर्स भी चलाई। डिस्काउंट ऑफर्स लगी हुई है कि आप 4 लेंगे तो इतने की और जी। 8 लेंगे तो इतने की, और ये सब चीज़ें। इसका मतलब ये है कि मौत आपकी सेकंड फ़ोन कॉल के ऊपर पड़ी हुई है। हम्म। और ये एडिक्ट, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने हर सूरत अपना नशा पूरा कर अच्छा, ये तो जो कोकेन है, जिस तरह की प्राइस बताई जा रही है, इसे कहा जाता है अमीरों का नशा है। हम्म। कौन कौन से शहर ऐसे थे कि जहाँ पे ये सप्लाई कर रही थी या इसका नेटवर्क चल रहा था? अच्छा, ये जिस शहर में पकड़ी जाती थी ना, वहाँ से ये मूव कर जाती थी। हम्म। मतलब जिस तरह अब ये पहले कराची में पकड़ी गई, वहाँ से ठीक है। मूव करके लाहौर आ गई, हम्म। फिर लाहौर से भी, अच्छा कहा तो ये भी जा रहा है कि लाहौर में किसी पार्टी से ये मैडम गिरफ्तार हुई हैं। गिरफ्तार की गई हैं, और फिर ये छुपाया क्यों गया? कहते हैं कोई जो था ना, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन निकलवा ली गई सारी की सारी, उसके बाद इनको आगे शिफ्ट किया गया, क्योंकि ये जो वॉइस नोट्स और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अब केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अच्छा, ये हमारा मुआशरा जो है ना, यहाँ पर फुफ्फो का दुपट्टा भी गुम जाए ना, तो वक्त पूरे हर एक यूट्यूबर को पड़ जाता है कैसे छुप गया, कैसी हो गई ये बात। बहुत सारे सवाल हैं, अभी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। अभी ये बज़ाहिर वो चंद चिदा चिदा चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ये क्यों छुपाया गया, बिल्कुल। क्या इन्वेस्टिगेशन करनी थी। सबसे बड़ी रियलिटी ये कि उसने ज़िंदगी में इतना कुछ सीख लिया कि जब पहली दफ़ा पकड़ी गई तो उसने एसिड से अपने हाथ फिंगरप्रिंट्स गायब कर लिए। फिंगरप्रिंट्स गायब कर लिया। ये मामूली बात नहीं है, कि वो सीआरओ ना बन सके उसका। सीआरओ ना बन सके। उसके बाद आप ये देखो कि कोई इतना मकार कैसे हो सकता है, कोई कैसे इतनी चीज़ों को डिटेल में डेप्थ में जाके समझ सकता है, और उसकी डीलिंग से आपको ऐसा लगता है जैसे मार्केटिंग की पीएचडी है इस लड़की के अंदर। आप देखें कि एक आम बंदा उसको बाइक पे जाते हुए अगर पुलिस हाथ दे दे, रोक ले, तो वो काम जाता है। ट्रैफिक वार्डन भी रोक ले तो वो एक दफ़ा काम जाता है। काम पुलिस जाता एंटर हो रही है, वो तलाशी बड़े सुकून से तलाशी ले तलाशी रही लेने है। की जरूरत किसकी थी? ये तलाशी वाला लफ्ज़ तो छोड़ देना हम, उसकी एंट्री। अच्छा, बड़ी बड़ी मैंने महान औरतें देखी हैं, पढ़ी लिखी, बोल्ड, किसी और मतलब ऐसे समझे कि वो मर्दों से भी डबल डबल मुकाबले करने वाली कौन कौन सी खातून है जिनका कोर्ट कचहरियों से पाला नहीं पड़ा। मैंने किसी खातून को इस तरह कोर्ट में फिरते हुए नहीं देखा। अच्छा, एक और चीज़ सामने आई है, एंट्री की वीडियो जो बनाई गई है, कहा जाता है कि ये दानिस्ता तौर पे वीडियो बनाई गई थी ताकि असल चेहरा दिखाया जा सके। अच्छा, मैंने भी नोट किया कि बहुत मतलब हफ्ते में एक आधा कोर्ट का तो चक्कर लगता ही रहता है, कहीं ना जी। कहीं कोई मसला या कोई ऐसा प्रॉब्लम। मैंने देखा है कि वहाँ पर लोग फ़ोन सुनना तो दूर की बात, सिग्नल्स का भी एक तो इशू होता है, दूसरा ये कि अननेसेसरी फ़ोन भी हाथ में नहीं लेके फिरते हैं, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि वो हमारे लॉस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ पर्दा उनका भी और कुछ हमारे भी चीज़ों की सोशल सिक्योरिटीज़ और बहुत सारे मामला ऐसे हैं। मगर आप ये देखें कि वो चलती जा रही है और एक बंदा, ऐसे वीडियो नहीं बनी कि पीछे से किसी ने छुप के बनाई बनाई हो हो, या नहीं, कुछ, सामने खड़े होके वो मूव कर रही है और उसके आगे आगे कोई बंदा चल रहा है, चल वो रहा है। जहाँ जहाँ जा रही है वो आगे आगे उसका, मतलब इस चीज़ को निकालना और निकाल के चलाना, और ऊपर से उसने देखे एक हाथ से बॉटल दूसरे हाथ में यूं करके थ्रो किया, और बिल्कुल। उसके जेस्चर्स मूव करने के वो कॉमन नहीं थे। आई और थिंक वो जो मॉडलिंग करने वो निकली थी निकली ना, थी ना, उसकी आज वो हसरत भी पूरी हो गई। सही है। जिसे कहते हैं ना वो आखिरी हसरत जो जी। जिंदगी में थी, वो इसकी मेरे ख्याल से ये आखिरी हसरत नहीं होगी, अभी आप देखिएगा। आपने शायद अदालती निज़ाम देखा हो, जब जज के सामने पेश हुआ जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ जाता है, तो बड़े बड़े लोग जो है ना, वो वकील भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, ये बड़े बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही वो टांग पे टांग रख के मजिस्ट्रेट के सामने बैठी हुई, ऐसे और ही। मजिस्ट्रेट साहिबा ने भी फ़ौरन उनको जो है ना वो जुडिशल कर दिया। और उस पे जो वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उनका बयान कि मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा पिंकी का कि वो वहाँ से भागी नहीं। देखिए ना, नेमत है ना, गनीमत है। उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो भाग जाती तो क्या कर लेते। जी। आगे भी तो भागी भी, कहाँ भागी, वापस आई हुई वापस है, आई नहीं है। कोई वापस नहीं आई किसी का। और उनका फ्यूचर आप देखें,
रश करेगी ये दुनिया जब ये याद करेगी कि एक दौर ये था कि जब अयान अली के ऊपर इतना प्रेशर था और पूरी दुनिया एक तरफ लगी हुई थी, वो भी इसी जेस्चर के साथ। उसकी वीडियोस आपको अभी भी जी याद जी होंगी, इस तरह ही उसने ग्लासेस लगाई हुई मेकअप थी, होता इस था तरह मेकअप होता था फुल, और उस तरह मतलब उसका एक अलग ही, जी जिसे कहते हैं ना, वो भी एक एक अलग ही दौर था। सही मगर वो कहाँ गई? लोग, बच्चे, आज हमारे बच्चे जो है ना, वो क्या सोचेंगे? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जिस तरह हम अब अपने माजी में चले जाएं तो अरगमान वाला केस। हाँ अच्छा ये अरमगान वाला केस में मैं आना चाह रहा था क्योंकि अरमगान केस से भी इसको लिंक किया जा रहा है तो ये पिंकी का और अरमगान केस का आपस में ताल्लुक क्या था ताल्लुक क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, भाई बहन आपस में ख़त्म हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, मगर नशई का नशई के साथ वो कनेक्शन है कि ये एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं और एक दूसरे के लिए किसी को मार भी सकते हैं। सही इससे बड़ा कनेक्शन पूरी दुनिया पे मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने देखा है कि जो लोग एडिक्ट्स हैं वो मर जाएंगे पर ये नहीं बताएंगे कि हमें ये चीज़ कहाँ से से मिली। मिली तो ये कनेक्शन है इन दोनों का। जब वो ड्रग्स का चीज़ों का करता था, तब तब भी नाम ये हाईलाइट हुआ था, मगर किसी की जुर्रत नहीं थी। क्यों? बिल्कुल क्योंकि इसका एक वो चल रहा था हाँ हर तरफ। क्योंकि एक एक्टर थे उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था जो ऑस्ट्रेलिया से ड्रग्स मंगवा के बेचते थे जी बाद में बिल्कुल। वैसे वो कितने हैं आजकल पता है आपको वहीं पर जहाँ पर अच्छा रेहान अली है, देखिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, हम सवाल करते हैं, हम आगे जाके ना सवाल करेंगे, हम ये बैठ के फिर दोबारा पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल कुछ अरसे के बाद कि पिंकी कहाँ है। अच्छा अब एक और सवाल जो पिंकी का नेटवर्क पकड़ा गया थोड़ा सा ये भी बता दें कि पिंकी अपना नेटवर्क चलाती कैसे थी क्योंकि बकौल पिंकी के कोई पार्टी ऐसी नहीं होती थी जो पिंकी की ड्रग्स के बगैर जो है वो हो सके तो पिंकी इतना बड़ा नेटवर्क अगर चला रही थी तो क्या उसने राइटर्स रखे हुए थे कोई टीम रखी हुई थी आगे से ये चला कैसे रही थी देखिए, ये अपना कोई network? मामूली बंदी नहीं थी। लोग रखते हैं राइटर्स मर्द हजरात, इसकी राइटर्स में ख़वातीन थी। वो लड़कियां जो खुद भी एडिक्ट थी और वो दूसरों को भी एडिक्शन पर कन्विंस करती थी। ये समझे कि ये कॉम्बो चल रहा था, मतलब यहाँ से लड़कियां सप्लाई भी हो रही थी और यही लड़कियां आपको ड्रग भी। आपने उसकी डीलिंग की शायद एक वो वॉइस नोट सुना होगा, बिल्कुल उसमें वो बात करिए कि आप ये 2 नंबर है, या इस पे अकाउंट पे पैसे कर दे और इस पे अकाउंट पे पैसे कर दे, और पैसे करके आप स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, 10 मिनट में आपको प्रोडक्ट आपके दरवाजे पे मिलेगी। इतनी क्विक सर्विस है 10 मिनट में हमारा फूड पांडा वाला नहीं आता। तो ये 10 मिनट में प्रोडक्ट लेके, अच्छा हम ना बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये जिक्र करते होते थे कि ये जो राइडर्स हो रहे हैं इनको इस्तेमाल मिस यूज़ किया जाता बिल्कुल है। उनको भी नहीं कई दफ़ा चीज़ों का पता होता कि हम क्या चीज़ लेके जा अब रहे जितनी हैं। खूबसूरत उसने पैकिंग बनाई हुई थी क्या पता इतनी ये क्या चीज़ खूबसूरत क्या चीज़ नहीं पता, पता देखने वालों को तो सब पता होता है। आप ये देखें कि हम मुझे आज से पहले ये बात नहीं मालूम थी, बस ये पता था कोकेन जो है ना वो एक बहुत ही जहरीला और इंसान को अंदर से खाने वाला नशा है। मुझे आज से पहले नहीं पता था कि कोकेन में भी फ्लेवर और उसके भी लेवल्स होते हैं। अब ये मुझे अब पिंकी वाले वाक़ये के बाद ये बात पता चल गई कि कोकेन्स के अंदर भी लोग एडिक्शन उसी फ्लेवर की रखते हैं। मतलब वो कहती है कि ये भी अच्छा है, मगर अगर आप जो ये मेरा हमारा गोल्डन गोल्डन वाला है ना, वाह इसको टेस्ट करेंगे ना, और वाक़ई में जिसने गोल्डन वाला टेस्ट किया उसके बाद फिर उसने 35,000 का ही वो गोल्डन, 35 या 40,000 रुपए का वो गोल्डन वाला ही उसका जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट था ना, उसको उसने बाय किया। सही अच्छा कुछ भी हो सकता है। 2022 में ना इसने गाड़ी भी चढ़ाई थी पुलिस वालों पे लाहौर में और जिस तरह ये वीडियो सामने आई कि जी पिंकी नामी खातून है कोकेन बेचती है तो पंजाब पुलिस भी एक्टिव हो गई सीसीडी को टास्क भी सौंप दिया गया उसके बाद जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है सैयद शान रज़ा उनकी तरफ से भी एक टीमें तश्कील दी गई और फ़ौरन कहा गया कि सीआरओ डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर काम शुरू करे और इसका सीआरओ निकाला जाए देखा जाए कौन कौन से केसेस में मुलविस है जिन्होंने गफलत बरती है उनको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए और अब इस केस को देखा जाए। अब पंजाब पुलिस भी आ गई है मैदान में और वो कह रही है कि बल्कि एक दरख्वास्त भी अदालत में करने जा रहे हैं कि हमें जो मुलजिमा है हमारी वो हमारे हवाले की जाए। तो एकदम पंजाब पुलिस को भी याद आ गया कि इस नाम की कोई मुलजिमा थी क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई जब से ये सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब आई हैं तो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी में काफ़ी बेहतरी आई है सीसीडी आ गई सारा कुछ आ गया। तो क्या पंजाब पुलिस भूल चुकी थी कि मुलजिमा है कोई पिंकी नामी शायद हमें भी मतलूब है अचानक सोशल मीडिया पे आया तो उनको याद आ गया कि ओहो ये तो हमें भी मतलूब थी इतने पर्चे थे सारा कुछ। अच्छा, असद सबसे पहले तो सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह करे अब हमें कोई दामाद ना मिले यहाँ से, अच्छा वरना फिर ये पकड़ी जाएगी और उसको सही सजा भी मिलेगी। अगर कोई दामाद
ना मिल गया, ठीक ठीक है। है। और अगर फिर वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, अगर फिर दोबारा यही दौर आया, क्योंकि उसने तो हर बंदे को, हर रिश्ते को, शायद जाने अनजाने में दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे, जो भी मामला है, मगर इस नशे की भेंट सब चढ़ गए। ठीक है। भाई पकड़े गए, भाई भी ऑब्वियसली यही काम जी। करते हैं कि कोई इतने को खास वो नहीं है। अच्छा, भाई की गर्लफ्रेंड भी मुलविस थी, वो उसने भाई बताया सारा कुछ। देखिए बिजनेस है ना, हाँ। बिजनेस है। अच्छा, अब अब मैं बिजनेस। आपको ये बात बताऊं कि ठीक है जी असद, ये एक चीज़ है, ये इतने में बिकेगी और आपको इतना बेनिफिट होएगा, और आप यहाँ पे से क्या सैलरी ले रहे हो, तो आप कहोगे हाँ बिजनेस अच्छा, इज वैसे एक बेटर बात देन। बताएं कि कितना कमा लेती होगी ये पिंकी? कोई लाखों की गेम थी? करोड़ों की गेम, करोड़, आप लाखों की कैलकुलेशन निकालें ना सारी। अगर 30,000 का या 40,000 का एक वो गोल्डन बिकता है, तो वो एक बंदे को बेचती उसने कहा होगी। था कि 800 तो कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो लॉयल कस्टमर हैं, जो मुझसे लॉयल प्रोडक्ट कस्टमर लेते ही लेते हैं, जिनकी लेते लिस्ट ही, उनके पास है, आप बाकी ये देखो कि डीलर्स और वो वो डीलर्स के साथ डील कर रही है, वो हम्म इंडिविजुअल्स को तो चलो वो दे रही है, दे रही है। प्रोडक्ट्स दे रही है, मगर वो डीलर्स के साथ डील कर रही है। डीलर्स के साथ इसके अलावा पार्टीज, वो कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो इसकी प्रोडक्ट के बगैर पार्टी हो हो जाती, जाती। ठीक है, क्योंकि वो लोग सबसे पहले यही कहते होते थे कि पिंकी, पिंकी इज अ ब्रांड, अच्छा, एक पिंकी चीज से मंगवाएं। जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, ये पिंकी नहीं पकड़ेगी, ये हम्म, हमारा निजाम पकड़ा गया है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। 10 दफा आपका निजाम पकड़ा गया, 10 दफा आपका निजाम ने पूरे कपड़े उतार के दिखा दिया कि मेरी ये औकात है, हम्म और हम 10 दफा देख के 3 से 4 दिन बाद आप देखिएगा भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। हमें पता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये जितने लोग देख रहे हैं उन सबको पता है कि हमारे सिस्टम ने ऐसे चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है। सही। आज मैं ये बेबस होके ये बात कर रही हूँ कि मैं अपने घर के पास वाली वो दुकान नहीं बंद करवा सकी, हम्म ठीक है। सही। 4 साल का, 4 क्लास का, 5 क्लास का बच्चा वहां से खरीद के लेके जा रहा है चीजें। मैं सहाफ़ी हूँ, हम्म कहाँ तक बिल्कुल आवाज जा सकती है, मगर मैं वो चीज नहीं करवा नहीं करवा सकती, सकते। क्योंकि सिस्टम, अब बात हुई सिस्टम को कौन सही। जाके झेलेगा। अच्छा, पिंकी के बारे में ये इंकशाफात भी हुए हैं कि अच्छी बिजनेसवुमन तो वो थी या है, उसने एक बिजनेस के ऊपर रिलाई नहीं किया हुआ था, और भी बिजनेस थे उसके। और कौन कौन से बिजनेस अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे इंकशाफात होना बाकी है ना। अच्छा, अभी तो फिलहाल जो उसका करंटली पता चला है वो ये कि गिलगित में इसके जो है ना रेस्ट हाउस भी हैं, अच्छा। और वहाँ पर अच्छा बिजनेस भी है। और उसकी वो स्पेशली वो वीडियो आपने अगर देखी हो, अगर आपकी नज़र से वो गुजरे, टिकटॉक वाली वीडियो जो है। टिकटॉक वाली, जिसपे वो वीगो डाले में आती है और जी एकदम से रोकती है और फिर अपने ग्लासेस नीचे करके कहती है अच्छा मुझे मारना है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो खाली वीडियो नहीं है, वो एक सवालिया निशान है। सही है। वो हम, अच्छा आप और मैं, हम बैठे हुए ना, हमने बहुत सारी बातें की अपनी हुकूमत को क्या कहना है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जी। मगर बात है अपने इदारों पे कि एक बंदी 30-31 साल से, चलो 16 साल की गई थी हाँ जी। मॉडल बनने, जितने ड्यूरेशन निकाल दो उसमें से, उस एज में, उस सालों में उसने कितने घरों के चिराग गुल किए होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक एफआईआर हुई है बड़ी दिलचस्प, मैं उसको कहूँगा, क्योंकि इससे जब ये पिंकी सामने आई है तो एफआईआर में का मतन ये था कि मैं घर से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह है, वहाँ रश लगा हुआ है और वहाँ पे ईदी वाले भी खड़े हुए हैं, और जब हम उनके पास गए तो वहाँ देखा कि एक ड्रग एडिक्ट जो बंदा था, नशई था, वो उसकी लाश पड़ी हुई है, और उसके पास से एक वो जो है डब्बी मिली है, उस डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि वही पिंकी डॉन और वो सारा कुछ। तो इसकी जो एफआईआर है 302 की, वो पिंकी के खिलाफ काटी है, तो अब ये वाली एफआईआर भी सामने आई है। अच्छा, बहुत सारी एफआईआर्स, मैं दिन में तकरीबन कितनी एफआईआर्स अपनी आंखों से देखती जी। हूँ, उसमें से चंद लफ्ज़ जो होते हैं ना वो हमारे मदई के होते हैं, बाकी सारे जो लफ्ज़ होते हैं ना ऊपर से लेके जितना वो सारा चीज़ होती है ना, वो सारे के सारे हमारे जितने हमारे वहाँ बैठे होते हैं ना सही। अथॉरिटी वाले, वो खुद अपने पास से अच्छा, निकला देते आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने एक वॉइस नोट सुना पिंकी का जिसमें उसने अपना जानशीन मुकर्रर किया, और ये भी खदशे का इजहार किया कि जब ये वॉइस नोट आपके पास पहुँचे तो समझें कि मैं किसी मुसीबत में हूँ या मैं मारी जा चुकी हूँ। फिर वो टिकटॉक वाली वीडियो जिसमें वो कह रही है कि मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। अब हमारा जो हिस्ट्री रही है, साथी छुड़ाने आ जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि शेर आया, इस दफ़ा हकीकत में शेर आ सकता है, जो जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इस दफ़ा साथी सचमुच छुड़ाने आ सकते हैं? हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि देखें, इस दफ़ा तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है
कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जनाब जी लोग आएंगे, आके चले गए, बहुत सारी बातें की, अली कहाँ चला गया, साजिद हसन उनका बेटा कहाँ गया, रहमान केस उसका क्या जी। बना, बहुत सारे केसेस हमारे माजी में है जो जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं रहा, जो भी मामला है। मगर इस केस में मुझे इसलिए ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि अब जो सीसीडी बनाई गई है, और ख़ास तौर पे आज ही सुबह मैम सीएम साहिबा का जो हमने एक्शन देखा है, जी। उसमें उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ों को फ़ौरन कहा कि इसको वाइंड अप करें और जो भी मामला था उसको दिखाया जाए। अब 2 जगहों की पुलिस एक बंदी के पीछे लग गई है, मतलब कराची और लाहौर, और अगर इसके बाद भी ये बंदी पतली गली से निकल गई तो फिर क्या कह सकते हैं। जाते जाते ना मुझे फिर वो शाहरुख खान की फिल्म याद आ गई, क्योंकि ये इतना ड्रामाई केस है। हाँ। इतना अच्छा, वो शुरू ही फिल्म इतने ड्रामे से हुआ है, जब जिस तरह वो आई है ना, बहुत सारे लोगों ने तो वीडियो देख के फिर शायद उसका वॉइस नोट ऑन किया होगा कि हाँ भाई इस वीडियो में है क्या। क्योंकि पहले तो लग रहा था कोई टिकटॉकर है या कोई मॉडल है जो पेशी के लिए आ रही है, या कोई ड्रामे की रिकॉर्डिंग चल रही है। वो जिसमें वो रईस फिल्म जब में वो कहता है ना कि मुझे तो पकड़ लोगे, लेकिन इस हवा में व्यापार है, व्यापार इस हवा को कैसे बंद करोगे। बिल्कुल ऐसे तो ही। बात ये कि पिंकी को पकड़ने से मामला हल नहीं होता। ये जो सारा कारोबार चल रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है, इसको भी तो बंद करने की जरूरत है। नेटवर्क तक आप कभी ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकते। आप वही बात, पिंकी का वॉइस नोट दोबारा सुने एक दफ़ा, सही मेरी है। बात आपको सारी समझ आ जाएगी कि इनको दोबारा पैदा होना पड़ेगा मुझे पकड़ने के लिए। तो ये अगर पिंकी पकड़ी गई, फांसी पे भी चढ़ गई, इट्स नॉट द एंड। यहाँ से बिगनिंग और बड़ी बन जाएगी। आपको क्या लगता है जो इसका जानशीन आएगा, या इसके प्रोडक्ट का जिसके पास वो रेसिपी है, या जो इसको गैंग को दोबारा चलाएगा चीज़ें, वो इस अज़म के साथ चलाएगा कि हमने उसका बदला भी लेना है और हमने उससे डबल पैसे कमाने हैं। जब हमने रिश्वत देनी होती है ना, जब हराम ही पैसा है ना, पुलिस वालों को जाता है हराम, ठीक है, मगर वो रिश्वत है, वो एक ऐसी अमाउंट है जो हमने देनी है। तो हम हर किसी की ज़िंदगी से खेलेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हम बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जो भी मामला है, ये फिर ऐसे जंगल की आग की तरह, जब तक हम ऊपर से लोगों को नहीं ना कट डाउन करेंगे, जब तक हम ऊपर से लोगों को, और वो कभी भी नहीं होना। अच्छा, एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात वो ये है कि जिस भी शहर में या जिस भी इलाके में ये रहती थी, जिस तरह हमारा सेफ सिटी अथॉरिटी काम करता है कि एक नेटवर्क है जिसमें कैमरास लगे होंगे और अंदर सारी आपको सीसीटीवी फुटेज नज़र आ रही होगी सारे, इसके अपने, इस मैडम के, पिंकी डॉन के अपने ज़ाती कैमरास जो है ना, वो जगह जगह पे प्लांट थे, और वहाँ से वो सारी अपडेट लेती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम किसी भी सरकारी शाहराह के ऊपर या किसी भी दुकान के ऊपर जाके अपना कैमरा नस्ब नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि उस पूरे एरिया को पहले अपना यरगमाल बनाती थी, और यरगमाल बनाकर उसको फिर वहाँ पर अपनी चीज़ें वहाँ पर प्लांट करती थी, अपनी सिक्योरिटी का अपने सारे सिस्टम पूरे करते, फिर वो वहाँ पर रहती होती थी। सही। और ये जो है ना, ये भी फिर दोबारा सवाल ही है कि हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे इन मामलात के ऊपर काबू पाया। सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, जिस सवालात के साथ हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, हम उसकी गुत्थी सुलझा तो नहीं सके, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी हैं। अब न जाने कितने एपिसोड इस वेब सीरीज़ के सामने आएंगे, पता चलेगा कि पिंकी जो है वो और किन किन जराइम में मुलविस रही है, पता नहीं और कैसे कैसे होशरुबा इंकशाफात होने वाले हैं इस सारे मामले में। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या इस केस को संजीदा लिया जाएगा, या माजी के केसेस की तरह इसको भी फाइल बना के रख दिया जाएगा और ये फाइलों की नज़र हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस पर क्या निज़ाम जागता है या उसी तरह सोया रहता है जिस तरह पिछले कई सालों से सो रहा है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।